Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be safe and sound at home and will attending your classes regularly by the grace of Almighty Allah. Dear student, today we will discuss active voice and passive voice. In first lecture of active voice and passive voice, we will learn that what is voice, what is active voice and what is passive voice, and what is the difference between active and passive voice, and how we will use active voice and passive voice in our writing and our speaking. So let's discuss active voice and passive voice. Verbs and voice. सेंटेंस के अंदर जो सबसे अहम वर्ड्स है फॉर स्पीच है वो वर्ब है. वर्ब के बगैर सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में नहीं लिखी जा सकती. अगर आप इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, आप कुछ लिखते हैं, तो वहाँ पर आप वर्ब जो है आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे. तो वर्ब जो है इसके मुख्तलिफ़ फॉर्म भी होते हैं, मुख्तलिफ़ हालत भी होती है. वर्ब जब मुख्तलिफ़ फॉर्म्स इख्तियार कर लेता है तो इससे हमें बहुत सी चीज़ों का जो है वो पता चलता है. बेसिकली वॉइस तो कहते हैं आवाज़ को, लेकिन यहाँ पर वॉइस जो है इसका मतलब हरगिज़ ही नहीं है. वॉइस जो है वो वर्ब की वो फॉर्म है, वो हालत है जिससे ज़ाहिर होता है कि एक्शन जो है वो सब्जेक्ट जो है वो एक्शन कर रहा है या वो एक्शन को रिसीव कर रहा है. और इंग्लिश में वॉइस जो है वो फिर दो तरह के हैं. एक को कहते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरे को कहते हैं पैसिव वॉइस. तो अगर सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एक्शन हो तो वर्ब जो है वो एक्टिव वॉइस में है. या सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ एक्शन हो तो फिर हम कहेंगे कि वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस में है. तो एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज़ एक्टिंग. आमतौर पर जितना भी हम इंग्लिश में कुछ लिखते हैं इस लेवल पर या कुछ बोलते हैं तो हम एक्टिव वॉइस में ज़्यादा तौर पर बोलते हैं और लिखते हैं. और जो टेंसेस हम सीखते हैं तो वो भी आम तौर पर हम एक्टिव वॉइस में ही सीखते हैं कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. तो एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस इंडिकेट्स कहते हैं ज़ाहिर करना. तो एक्टिव वॉइस जो है जब वर्ब जो है वो एक्टिव वॉइस में होगा तो इससे हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के एक्शन को अदा कर रहा है. यानी एक्शन कौन कर रहा है? वो सब्जेक्ट कर रहा है. वर्ब इज़ द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. यानी वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो एक्शन अदा कर रहा है. जिस तरह हमने वॉइस में पढ़ा कि वॉइस से हमें पता चलता है वर्ब के वॉइस से, उसके फॉर्म से, कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन का जो है वो परफॉर्मर है या वो एक्शन का रिसीवर है. तो जब सब्जेक्ट जो है वो वर्ब का परफॉर्मर हो तो फिर उसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ एक्टिंग. इस एक्शन को कौन कर रहा है? वो सब्जेक्ट कर रहा है. तो इस तरह के सेंटेंस को हम फिर कहेंगे कि वर्ब जो है वो एक्टिव वॉइस में है. बिकॉज द सब्जेक्ट डज और एक्ट अपॉन द वर्ब इन सच अ सेंटेंस, द सेंटेंस आर सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. आप एग्जाम्पल पढ़े तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो एक्शन अदा कर रहा है. These examples show that the subject is the doing action. These examples show that the subject is doing the verb action. सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में हमने क्लासेस के दौरान
हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं हु परफॉर्म द एक्शन। So these examples show that the subject is doing the verb action। तो यहाँ हमें पता चलेगा इन एग्जाम्पल से कि SVO स्ट्रक्चर जो है या SV स्ट्रक्चर जो है कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन के वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, अदा कर रहा है। The dog jumped onto the boy। The dog jumped onto the boy। तो इस एग्जांपल में आप देखें यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? द डॉग। डॉग जो है वो सब्जेक्ट है, जंप जो है वो क्या है? वो वर्ब है, और द बॉय जो है वो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है। द डॉग जंप ऑनटू द बॉय। तो जंप जो एक्शन है, जो वर्ब है, ये कौन कर रहा है? ये डॉग कर रहा है। एक्शन कौन अदा कर रहा है? वो सब्जेक्ट अदा कर रहा है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। द डॉग सब्जेक्ट इज़ डूइंग द जंपिंग। आप देखिए वर्ब की जो डिफिनीशन है वो ये है कि वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एक्शन। तो ये एक्शन जो है वो सब्जेक्ट अदा कर रहा है, द डॉग। तो इस वजह से इस सेंटेंस को हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। क्रिस्टी विल गिव अ बुक रिपोर्ट टू द क्लास। क्रिस्टी विल गिव, यहाँ पर क्रिस्टी जो है वो सब्जेक्ट है, इज डूइंग द गिविंग वर्ब। विल गिव, तो यहाँ पर विल गिव जो है वो क्या है? वो वर्ब है। विल गिव क्या है? वर्ब है। अ बुक। क्रिस्टी जो है, क्रिस्टी विल गिव अ बुक रिपोर्ट टू द क्लास। क्रिस्टी क्लास को एक बुक रिपोर्ट देगी। सो विल गिव जो है इट इज़ अ वर्ब, और गिविंग जो है वो कौन कर रहा है? वो क्रिस्टी। सो क्रिस्टी इज द सब्जेक्ट। सो गिव को कौन परफॉर्म कर रहा है? क्रिस्टी। द डूअर ऑफ एक्शन कौन है? वो क्रिस्टी है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। द कंप्यूटर एट माई पेपर। द कंप्यूटर एट माई पेपर, कंप्यूटर ने मेरे पेपर को खाया। आप देखिए द कंप्यूटर एक्शन कौन कर रहा है? द कंप्यूटर एक्शन कौन सा है? ईटिंग एट माई पेपर। तो यहाँ पर एक्शन जो है वो कंप्यूटर कर रहा है, और उसको रिसीव जो है वो माई पेपर जो है उसको रिसीव कर रहा है, दरमियान में वो वर्ब है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है ही इज़ डूअर ऑफ द एक्शन, और ऑब्जेक्ट जो है वो इट इज़ द रिसीविंग ऑफ एक्शन। तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस, क्योंकि वर्ब जो है वो एक्टिव वॉइस में मौजूद है यहाँ पर इन सेंटेंसेस के अंदर। पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? इन पैसिव वॉइस सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट फ्लिप फ्लॉप, द सब्जेक्ट बिकम्स द पैसिव रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन। वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस में होगा अगर सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि रिसीव कर रहा है, तो फिर इसको हम कहेंगे पैसिव वॉइस। और जो डूअर ऑफ एक्शन है वो कहाँ पर होगा? वो ऑब्जेक्ट में मौजूद होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है इट्स बिकम द पैसिव रिसिपिएंट ऑफ एक्शन। वो एक्शन का जो है वो पैसिव, वो साइलेंट रिसिपिएंट होगा। रिसिपिएंट कहते हैं रिसीव करने वाले को। तो एक्शन जो है सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करता है, तो इस वजह से इसको फिर हम क्या कहते हैं? इसको फिर हम कहते हैं पैसिव वॉइस। रिसिपिएंट पैसिव वॉइस में आप ये बात याद रखें कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो रिसिपिएंट होता है, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है, परफॉर्मर होता है। जो वर्ब के एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो तो उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जो एक्शन को जब सब्जेक्ट में कोई बंदा कोई चीज़
वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा हो तो फिर उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। बिकॉज द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन आर is passive, such sentences are said to be the passive voice। इस तरह के सेंटेंसेस को फिर हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के कुछ एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है, आप इसको गौर से देख लें। These examples show the subject being acted upon the verb। कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है being acted upon by the verb, वर्ब जो है वो उस पर एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। यानी जब मैं कहूँगा आई एट मैंगो, तो एट जो है वो एक्शन है। अब ईटिंग आई एट मैंगो, या मैं कहूँ आई एम ईटिंग मैंगो, तो ईटिंग कौन कर रहा है? आई। और इस ईटिंग को कौन रिसीव कर रहा है? मैंगो। तो ये सेंटेंस जो है ये कौन सा है? ये एक्टिव वॉइस है। जब आप कहेंगे मैंगो इज ईटन बाय मी, तो फिर ये क्या हुआ? फिर ये पैसिव वॉइस हुआ। बिकॉज द सब्जेक्ट बीन एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब, क्योंकि मैंगो जो सब्जेक्ट में आ रहा है, तो ये तो इस पर तो एक्शन हो रहा है और वो कहाँ पर आ रहा है? वो सब्जेक्ट में आ रहा है। तो इस वजह से इस सेंटेंस को फिर हम पैसिव वॉइस कहते हैं। The boy was jumped on by the dog। The boy was jumped on by the dog। Boy subject, was being jumped on verb। तो यहाँ पर आप देखिए the boy was jumped on by the dog। हम कहते हैं ना, जिस तरह हमने पहले सेंटेंस में पढ़ा था कि जिस तरह हमने पहले एग्जांपल में पढ़ा था, द डॉग जम्प्ड ऑन द बॉय, कि डॉग जो था उसने लड़के पर उसने कूदा। यानी लड़का जो था वो रास्ते पर जा रहा था, तो एक्शन किसने किया? डॉग ने। ही जम्प्ड ऑन द बॉय। इस जुमले को फिर हम पैसिव में किस तरह कहते हैं? द बॉय वाज जम्प्ड ऑन बाय द डॉग। अब आप देखिए बाय द डॉग जो है, द डॉग यहाँ पर जो था, जो एक्टिव वॉइस में जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा था, अब वो बाद में आ रहा है। और द बॉय जो रिसिपिएंट था एक्शन का, तो अब वो सब्जेक्ट में आ रहा है। अ बुक रिपोर्ट विल बी गिवन बाय क्रिस्टी टू द क्लास। जिस तरह हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, क्रिस्टी विल गिव अ बुक रिपोर्ट टू द क्लास। क्रिस्टी विल गिव अ बुक रिपोर्ट टू द क्लास। जिस तरह हमने एक्टिव वॉइस में पढ़ा था, तो क्रिस्टी जो गिव एक्शन क्रिस्टी परफॉर्म कर रही थी, अब वो बाद में आ रही है। और बुक जो एक्शन को रिसीव कर रहा था, अब वो कहाँ पर आ रहा है? अब वो सब्जेक्ट में आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर वर्ब जो है एज एक्टिंग अपॉन द सब्जेक्ट, जो रिसिपिएंट है एक्शन का, अब वो सब्जेक्ट में आ रहा है। और जो डूअर और परफॉर्मर ऑफ एक्शन था सब्जेक्ट में, अब वो ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं। तो इस वजह से इस तरह के वर्ब को हम वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस में है। रिपोर्ट सब्जेक्ट विल बी गिवन। माई पेपर वॉज ईटन बाई द कंप्यूटर। हमने कहा था द कंप्यूटर एट माई पेपर, द कंप्यूटर एट माई पेपर। एक्शन किसने किया था? कंप्यूटर ने। और रिसीव किसने किया था? माई पेपर ने। वर्ब का जो एक्शन था एट, हमने कहा था द कंप्यूटर एट माई पेपर, हमने इस तरह कहा था। तो एट का जो उसका जो डोअर ऑफ एक्शन जो था वो सब्जेक्ट में था एक्टिव वॉइस में, द कंप्यूटर। अब वो डोअर ऑफ एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट में है और सब्जेक्ट में कौन है? द रिसीवर ऑफ एक्शन। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। रीज़न टू यूज़ एक्टिव वॉइस। अब वो कौन से वजूहात है कि हम एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं? मोस्टली वी यूज़ एक्टिव वॉइस इन आवर राइटिंग, इन आवर स्पीकिंग। और जब हम टेंसेस सीख
सीखते हैं तो हम एक्टिव वॉइस में ज़्यादा तौर पर सीखते हैं। मोस्ट राइटर प्रीफर टू यूज़ एक्टिव वॉइस बिकॉज इट इज़ मोर डायरेक्ट। ज़्यादातर राइटर्स जो है वो एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इट इज़ मोर डायरेक्ट। इससे जो आप जो सेंटेंस लिखते हैं तो लिखने पढ़ने वाले और सुनने वाले को आसानी से वो चीज़ समझ आ जाती है। एग्ज़ाम्पल की तरफ देखिए, दो सेंटेंस आप इसको कंपेयर करें कि कौन सा सेंटेंस जो है वो आप आसानी के साथ समझ रहे हैं। द वेटर ड्रॉप द ट्रे ऑफ फूड। द वेटर ने क्या किया? द वेटर, ये कौन है? ये वेटर है। वेटर ने क्या किया? ड्रॉप वर्ब है। द ट्रे ऑफ फूड। द वेटर ड्रॉप द ट्रे ऑफ फूड। खुराक की जो ट्रे थी वो वेटर से गिर गई। द वेटर ड्रॉप, वेटर ने खुराक की ट्रे गिरा दी। हम इस तरह उर्दू में कहते हैं ना। तो यहाँ पर ड्रॉप जो है एक्शन, ये कौन कर रहा है? द वेटर, तो इट इज़ अ डायरेक्ट। तो यहाँ पर वर्ब जो है वो एक्टिव वॉइस में है। और इस ड्रॉप को कौन रिसीव कर रहा है? द ट्रे ऑफ फूड, वो रिसीव कर रहा है। फिर इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हैं। तो हम इस तरह लिखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। द ट्रे ऑफ फूड वाज ड्रॉप्ड बाय द वेटर। तो यहाँ पर हमने रेसिपिएंट को सब्जेक्ट की जगह में लगाया और जो एक्शन परफॉर्म कर रहा था उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह में लगाया। अब ये दोनों सेंटेंसेस अपनी जगह ठीक है, लेकिन पहला सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में इट इज़ मोर डायरेक्ट, जो सुनने वाला जो है वो आसानी के साथ समझेगा। एक और बात भी है कि वाई वी यूज़ एक्टिव वॉइस एंड वाई वी यूज़ पैसिव वॉइस। आप देखें ना, अगर आप जो है आप इम्पोर्टेंस वेटर पर दे रहे हो, अगर कोई आपसे पूछे कि किसने ट्रे ऑफ फूड को गिराया, तो आप वो द वेटर, आप वेटर के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर एम्फसिस जो है वो वेटर पर है, तो आप एक्टिव वॉइस में कहेंगे। अगर आप कहें, कोई आपसे पूछे कि ये वेटर ने क्या चीज़ गिरा दी, वेटर ने क्या चीज़ गिरा दी, तो यहाँ पर एम्फसिस किस चीज़ पर ज़्यादा है? वो ट्रे ऑफ फूड पर से ज़्यादा है। एम्फसिस ट्रे ऑफ फूड पर ज़्यादा है, तो फिर उस बात को आप पैसिव वॉइस में कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप एम्फसिस जो है, ज़ोर जो है आप किस पर दे रहे हैं? आप ट्रे ऑफ फूड पर दे रहे हैं। तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन को ठीक से रीड कर ले, आप देखिए कि आपसे वो द वर्ब जो है उसका जो रिसिपिएंट है उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, या वर्ब का जो परफॉर्मर है उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो फिर आप जो है दोनों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। The reason to use the active voice. The active voice is less awkward and clearly states relation between subject and action. हम एक्टिव वॉइस का इसलिए भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो आमतौर पर जो रिलेशनशिप होती है वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान वो वाज़ेह होती है। Your request for funding has been denied by the review committee. Your request for funding, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये सब्जेक्ट में क्या है? योर रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग, इट्स कमिंग इन द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट में हैज़ बीन डिनाइड, ये वर्ब है बाय द रिव्यू कमेटी। और ये क्या है? ये हमारे पास वो द रिव्यू कमेटी। तो आप देखें ना कि योर रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग, आपने जो फंडिंग के लिए दरख्वास्त दी थी, हैज़ बीन डिनाइड बाय द रिव्यू कमेटी। रिव्यू कमेटी ने उसको रद्द किया, उससे इनकार किया। तो द रिव्यू कमेटी जो है वो बाद में आ रही है, क्योंकि डिनाइड किसने की है? द रिव्यू कमेटी। और
किस चीज़ की, तो योर रिक्वेस्ट की, तो उसको हम एक्टिव वॉइस में आसानी के साथ कह सकते हैं द रिव्यू कमेटी डिनाइड योर रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग। तो आप उसको आसानी के साथ एक्टिव वॉइस में लिख सकते हैं। द एक्टिव वॉइस सेंटेंस पैटर्न प्रोफाइल द रीडर फॉरवर्ड थ्रू योर राइटिंग दिस अवॉइडिंग वीक प्रोज। इसके साथ साथ आपकी लिखाई जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ती जब आप एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। Use the passive voice in the following situation. Use passive voice when you do not know or don't want to reveal the performer of an action. अब जो पैसिव वॉइस है, आप ये पैसिव वॉइस जो है उसको आप किन किन हालात में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली हालत ये है, यूज़ पैसिव वॉइस व्हेन यू डू नॉट नो और डू नॉट वांट टू रिवील द परफॉर्मर ऑफ एक्शन। अगर वर्ब का जो परफॉर्मर है उसको जो अदा कर रहा है आपको उसका पता नहीं, तो आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करें, या उसको आप जाहिर नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करें। यूज़ पैसिव वॉइस व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। या मैंने जो आपसे कहा कि अगर आप रिसीवर ऑफ एक्शन पर आप एम्फसिस देना चाहते हो तो आप पैसिव वॉइस का आप क्या करें, आप इस्तेमाल करें। Example, my bicycle was repainted by John। आप देखें ना, my bicycle was repainted by John। मेरे साइकिल को जॉन ने क्या किया, उसने पेंटेड किया। तो यहाँ पर आप एम्फसिस जो है आप अपने बाईसाइकिल पर दे रहे, जॉन पर नहीं दे रहे, तो इस वजह से आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया। माई बाईसाइकिल वाज रीपेंटेड आप इस तरह भी कह सकते हैं, और आप जॉन का अगर जिक्र नहीं करना चाहते तो ना करें। तो यहाँ पर जो रीपेंटेड ये एक्शन जो है ये कौन अदा कर रहा है, ये तो जॉन अदा कर रहा है। तो आप इसका नाम या खुफिया रखना चाहते हैं या कोई आप सिर्फ अपने साइकिल का जिक्र करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अगर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर जो था वॉइस के बारे में था, एक्टिव वॉइस के बारे में था, पैसिव वॉइस के बारे में था। आप कोशिश करें कि आप इस पर बार बार सेंटेंसेस लिख के और उन पर थोड़ा आप एनालिसिस कर लें कि सब्जेक्ट में जो बंदा है आया वो एक्शन को अदा कर रहा है या एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है वो क्या चीज़ है। आप इस लेक्चर को समझने की कोशिश करें, इसको बार बार सुने, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर लें। थैंक यू वेरी मच।